अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान हाफ़िज़ फ़ैसल आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं फ़ाइक न्यूज़। नाज़रीन, आजकल स्किल्स का दौर है और हर कोई चाहता है कि उसकी अर्निंग्स अच्छी हों। अर्निंग्स अच्छी करने के लिए लोग चाहते हैं कि वो कोई अच्छी स्किल्स उनके पास हो और अच्छा हुनर हो, ताकि वो अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ में जो है वो बहुत बेहतर जो है वो अर्निंग कर सकें। तो इस हवाले से आज मेरे साथ मौजूद हैं कलीम हफ़ीज़ साहब, जो कि पाकिस्तान के सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। तो जानेंगे इनसे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और स्किल्स क्या हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कलीम साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कलीम साहब बताइएगा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और स्किल्स क्या हैं और स्किल्स की आज के दौर में क्या अहमियत है? देखिए, स्किल्स की जो बात है, स्किल्स आजकल के दौर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारी जो एजुकेशन का जो सिस्टम था वो टोटली रट्टा बेस्ड सिस्टम चल रहा था। अगर आप 9th-10th का फर्स्ट ईयर सेकेंडरी का सिलेबस चेक कर लें तो वो मेरा ख्याल है कि तकरीबन 15-20 सालों से वही चलता आ रहा है। तो कोई उसमें चेंजिंग नहीं आई। अब आके इस गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया है कि बुक्स चेंज करना शुरू की हैं। तो अब वो एक ऐसा सिलेबस और ऐसी चीज़ें लेके आए हैं जिसमें स्किल्स इन्वॉल्व हैं। तो स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। आप देखें, चाइना बहुत ज़्यादा आगे ग्रो अप कर गया। वो ग्रो अप क्यों किया है कि चाइना में उन्होंने बचपन से ही बच्चों को जो स्टडी करवाई जाती थी, स्टडी के साथ स्किल्स भी इन्वॉल्व थे। क्योंकि जैसे मैं चाइना का मेरा विजिट था लास्ट ईयर, तो वहाँ मैंने देखा बच्चों को कि वो समुंदर के किनारे में बैठे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ ऐसे टूल्स दिए हुए थे कि जो उनको वो लर्निंग के लिए हेल्पफुल थे उनके लिए। और अब पाकिस्तान में भी माशाल्लाह के बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे आ गए हैं जो कि स्किल बेस्ड एजुकेशन पढ़ा रहे हैं। जैसे कि स्किल्स की हम बात कर रहे हैं, अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैं जितनी भी मैंने आज तक जॉब्स की हैं और उसमें बहुत जल्दी मैंने तरक्की की है। उसकी वजह यही थी कि मेरे पास स्किल्स बहुत ज़्यादा थे। मैंने क्वालिफिकेशन के साथ-साथ स्किल सीखे। डे एंड नाइट मैं बैठ जाता था, कंप्यूटर पे लर्निंग करता था, लोगों से क्वेश्चंस करता था। तब तो ऑनलाइन मटेरियल भी नहीं अवेलेबल होता था लर्निंग के लिए। तो कोई भी स्किल बंदा मुझे नज़र आ जाता तो मैं पीछे पड़ जाता था और सीखता था। तो आपका जज़्बा, जुनून बहुत मैटर करता है आपके स्किल्स के अंदर। जिसमें आपका शौक है उसी में आपको आगे बढ़ना चाहिए और आगे जाना चाहिए। मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है, दुनिया टीवी के साथ काम किया है, लाहौर न्यूज़ के साथ काम किया है, ARY कैश एंड कैरी के साथ काम किया है और बहुत बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉर्पोरेट लेवल मैंने काम किया है। तो और उसके अलावा मैंने अपने बिज़नेसेस बहुत ज़्यादा अपने एस्टेब्लिश किए हैं। मेरा एजुकेशनल एक इंस्टीट्यूट है, उसके अलावा हमने एक ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर बनाया है, इसकी करीब हम ओपनिंग भी करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। और बिज़नेस के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ कि आपका चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है कि बिज़नेस को आप तभी हैंडल कर सकते हैं जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करके चीज़ों को सीख पाएँगे। ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए आप चीज़ों को सीखेंगे, कैसे टीम को चलाते हैं, कैसे अपने अपने एक ऑफ़िस को हैंडल करना है, कैसे अपने वर्कर्स के साथ आपने बिहेव करना है, कैसे एटमॉस्फेयर आपने बनाना है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो सीखना ज़रूरी होती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप फ़ौरन आएँ और बिज़नेस करना शुरू कर दें। आप पहले जॉब करें, उन चीज़ों के बारे में सीखें। जॉब में आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरी राय है कि आप लोग बिज़नेस से पहले जॉब ज़रूर करें। दूसरी बात आपने की है एंटरप्रेन्योरशिप की। एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसके लिए ज़रूरी है कि आपका अपने काम में दिलचस्पी लेना, मेहनत से, ईमानदारी के साथ और उस पे पुख्ता होके काम करना। बिल्कुल अगर सही। आप एक काम को रेगुलर बेसिस पे और उसको टारगेट रख के नहीं चलेंगे तो आप अपने अचीवमेंट्स नहीं कर सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना गोल सेट करें और गोल हमेशा आपने अपनी सोच से भी अबव रखना है। क्योंकि अगर आप बड़ा गोल रखेंगे तो आप आगे कुछ अचीव कर सकेंगे। आपकी सलाहियतें तभी ग्रो अप हो सकती हैं जब आप अपनी सलाहियतों से बढ़ के आप अपने टारगेट अचीव करें, अपने टारगेट्स को अपने सामने रखें और उनको आगे बढ़ते जाएँ और आपके स्किल्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होते जाएँगे। सर, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की चाइना के हवाले से। तो मैं चाइना की इकॉनमी के हवाले से पढ़ रहा था, तो 2000 से पहले, ये कोई मतलब ज़्यादा लंबी बात नहीं है, कोई ज़्यादा अरसा नहीं है, 2 डेकेड्स हैं। तो इससे पहले इनकी इकॉनमी बहुत पीछे थी। तो आज ये दुनिया की सेकंड बिगेस्ट इकॉनमी है। जो कि मैं पढ़ रहा था, इनकी जो एनुअल जीडीपी है वो 14,000 यूएस डॉलर्स है। तो क्या उन्होंने प्रैक्टिकलिटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया कि जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी इतनी ग्रो कर गई और बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में? उसमें जो सबसे बड़ा जो एलिमेंट था कि वो एक कौम बनी पहले। सबसे पहले उन्होंने पूरी कौम इकट्ठा किया और उन्होंने एक पैटर्न के ऊपर चलना शुरू किया। अब देखें, यहाँ पे डिफरेंट किस्म की कम्युनिटीज़ बन चुकी हैं।
डिफरेंट तरह के तबके बन चुके हैं। वहाँ पे मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, मुझे वो एक कौम नज़र आई है, ठीक है। और कौम बनने के बाद सब लोगों ने अपने हुकूमत के साथ सब ने मिलजुल के मेहनत की, स्किल्स को सीखा, और स्किल्स के साथ साथ देखें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चाइना के अंदर हो रही है। जो बाहर के मुल्कों की भी कंपनीज हैं वो सारी की सारी चाइना में जाके अपनी फैक्ट्रीज बनाती हैं, और वहाँ पे स्किल बेस्ड बहुत ज़्यादा लेबर है। वो लेबर कहाँ से आई है? बेसिकली वो उन्होंने टेक्निकल एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन को वहाँ पे लोगों को सिखाया है, और वो लोग आगे ग्रूम अप हुए हैं, और उसके बाद फैक्ट्रीज बनी हैं और लोगों ने काम किए हैं। अब सबसे सस्ती प्रोडक्शन जो है वो चाइना के अंदर हो रही है। हर तरह की क्वालिटी आप वहाँ से इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो अगर पाकिस्तानी भी चाहें एक कौम बन के, एक तबका बन के, एक सोच रख के आगे चले, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान भी बहुत जल्द जो है वो चाइना के बराबर खड़ा होगा। और अभी टाइम लगेगा, और उम्मीद है कि जिस तरफ अभी हमारा पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसको टारगेट को अचीव करेगा और अपनी इकोनॉमी को भी बेहतर करेगा। बहुत ज़बरदस्त ये बात मैंने भी सुनी थी कि चाइना जो है वर्ल्ड की एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इटसेल्फ कंट्री बन चुका है, कि वो वर्ल्ड की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करके दे रहा है। बहुत ज़बरदस्त। कलीम साहब बताइएगा, स्पेशली जो क्वालिफाइड यूथ है और जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं या जिनकी अर्निंग्स कम हैं, तो उनको क्या करना चाहिए वो अपनी अर्निंग्स को बेहतर कर सकें? जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनको जॉब्स नहीं हैं, जो सबसे बड़ा मसला है हमारे लोगों का कि लोग सीखना नहीं चाहते। लोग समझते हैं कि उन्होंने क्वालिफिकेशन कर ली है और बस उनको जॉब मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको क्वालिफिकेशन के साथ साथ अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है। इंटर्नशिप की सूरत में, इंटर्नशिप पेड है या अनपेड है, आपने इंटर्नशिप ज़रूर करनी है। बहुत सारे बच्चे जॉब्स की सर्चिंग में लग जाते हैं, स्किल्स होते नहीं हैं, जाते हैं तो सीवी पर एक्सपीरियंस नहीं होता। तो मोस्टली अगर आपके पास भी कोई बंदा आएगा तो आपकी कोशिश होगी कि एक्सपीरियंस बंदा रखे ना। अब जितना जदीद दौर आ चुका है, जितना तेज़ दौर चल रहा है, उसमें लोगों को अपने साथ लोग अटैच करने के लिए स्किल्ड फोर्स चाहिए होती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इंटर्नशिप करें, अच्छी कंपनीज में जाएं, इंटर्नशिप करें, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी रेफरेंस बनती है, आपको बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपको उसी इदारे में जॉब मिल जाती है जब आप इंटर्नशिप करते हैं। तो लोगों के अंदर ये बड़ा होता है कि हमने फ्री काम नहीं करना। देखें, जब तक आपके पास स्किल्स नहीं होंगे, आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप आगे ग्रो अप नहीं कर सकते। और अगर इंटर्नशिप नहीं कर रहे, जो जिनकी कम सैलरीज हैं, तो कम सैलरीज वालों को चाहिए कि वो अपनी जॉब के साथ साथ नई से नई चीज़ें सीखें। जिस इदारे में वो काम कर रहे हैं उसमें भी बहुत सारे मौके आते हैं कि आपके सीनियर्स छोड़ जाते हैं या उनकी प्रमोशन हो जाती है, तो उनकी भी सीट्स खाली होती हैं। तो आपको अपने स्किल्स को मज़ीद रिफाइन करना चाहिए, सीखना चाहिए। एक लोगों के अंदर बहुत एक इशू है कि वो अब जितना उन्होंने सीख लिया वो वहीं तक रहते हैं, वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्किल्स, चीज़ों को, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसको, उसके अंदर ग्रो अप। क्योंकि आप देखें जितना जदीद दौर है, नए से नया नॉलेज आ रहा है, नए से नई टेक्निक्स आ रही हैं। अगर आप उन टेक्निक्स को नहीं सीखेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े ऐसे अदारे हैं जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया और वो फ्लॉप हो गए। उसकी रीज़न क्या है? उन्होंने अपने आप को रिव्यू नहीं किया, उन्होंने नई चेंजिंग नहीं कही, वो एक फॉर्मेट पर चल रहे थे और वो फ्लॉप हो गए। इसी तरह हमें चाहिए कि अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को, अपनी चीज़ों को अपग्रेड करते रहें और हम आगे बढ़ते जाएं। और दूसरी एक जो वजह है कि जब भी आप जिस फील्ड में जाएं, अपना एक उस्ताद लाजमी चुनें। आपका मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो खुद से चल रहे होते हैं, खुद को अपने आप को वो बादशाह समझना शुरू कर देते हैं, अपने आप को एक लीडर समझना शुरू कर देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आपका एक उस्ताद होना चाहिए जिससे आप मशवरा कर सकें, जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। आप उनसे अपनी बातें शेयर करें, वो आपको अच्छी गाइडलाइन दें। विदाउट मेंटोर अगर आप चलेंगे तो ज़िंदगी में कामयाबी के चांस बहुत कम होंगे। मैं आज जो भी हूँ अपने उस्ताद की वजह से हूँ। मैं उनको बहुत ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट दी, उनसे बहुत ज़्यादा सीखा। जब भी मुश्किल में आता हूँ उनसे चीज़ें पूछता हूँ, मशवरा करता हूँ। कोई शक नहीं, बिल्कुल जी, टीचर्स की रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ज़रूरी होती है और करनी चाहिए। इससे कौमें जो हैं वो आगे बढ़ती हैं। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि लोग आजकल ऑनलाइन अर्निंग्स बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो क्या हमारी कंट्री की जो इकॉनमी है उसके अंदर भी जो लोग ऑनलाइन अर्निंग्स कर रहे हैं उसका कंट्रीब्यूशन है? या ये भी बताइएगा इसके साथ कि हमें जो है वो ऑनलाइन अर्निंग्स करते हुए किस तरह अपनी अर्निंग्स को और बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर लेना चाहिए? देखिए, इसमें जो ऑनलाइन अर्निंग जो पाकिस्तान के जितने फ्रीलांसर लोग काम कर रहे हैं उनका पाकिस्तान की इकनॉमिक
में बहुत अहम रोल है, क्योंकि जब वो बाहर फ्रीलांस काम करते हैं तो बाहर से डॉलर आते हैं, और जब पाकिस्तान के अंदर डॉलर आते हैं तो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है। और पाकिस्तान की हुकूमत ने भी अब इस पर बड़ा फोकस करना शुरू कर दिया है, और बहुत सारे उन्होंने अपने फ्री कोर्सेज लॉन्च कर दिए हमें, जैसे कि digiskills.com.pk वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके फ्री कोर्सेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी डिटेल बताई गई है कि फ्रीलांस आप कैसे करते हैं, और साथ उन्होंने स्किल्स बेस्ड कोर्सेज भी रखे हुए हैं जिसमें डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, आपकी अकाउंटिंग है, आपका कंटेंट राइटिंग है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है फ्रीलांसिंग में। तो आप वहाँ से कोर्सेज करके अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, और फ्रीलांस का वहाँ पे बहुत डिटेल मेथोडोलॉजी बताई गई है कि फ्रीलांस कैसे करना है। अब बहुत सारे लोगों के पास स्किल्स होते हैं लेकिन वो फ्रीलांस कर ही नहीं पाते। उसकी रीज़न क्या है, उनके पास अच्छी गाइडलाइन नहीं होती। उसके लिए आपको आपकी प्रोफाइल रिक्वायर्ड होती है, एक अच्छी सी प्रोफाइल बनाएं, और फ्रीलांस वेबसाइट्स हैं काफ़ी सारी, उस पर जाके आप अपनी प्रोफाइल अपलोड करें, और जो लोग बाहर के लोग जो अपना काम करवाना चाहते हैं वो वेबसाइट्स के ऊपर आते हैं, आप उनसे रब्ता करें और अपना एक्सपीरियंस और अपनी प्रोफाइल उनके सामने रखें, तो देन वो आपको काम देंगे और आप फ्रीलांस काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग प्रोफाइल नहीं बनाते और जाके अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, नहीं हमें काम दे, इतना काम नहीं मिलेगा। आपकी अच्छी सी प्रोफाइल होनी चाहिए और आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग हैं तो वो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो मस्ट के आपके पास इंग्लिश में मटेरियल होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश को ज़्यादा नहीं जानते समझते तो किसी से भी हेल्प लेके अपनी एक अच्छी प्रोफाइल बना लें, और एक आंसर जो है जब आपने किसी बिट को बिट करनी होती है तो वहाँ पे आप अपना एक पैराग्राफ लिख लें और वो कॉपी कर लें, वो आप वहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया करें रेलिवेंट टू वर्क। तो ये बड़ी चीज़ें ज़रूरी हैं जो कि फ्रीलांस के बारे में थी। जी कलीम साहब माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। ये भी बताइएगा कि गवर्नमेंट जो है वो माशाल्लाह ऑलरेडी बहुत स्किल्स के ऊपर जो है वो फोकस कर रही है, तो क्या ये जो मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से एक इसके ऊपर फोकस है ये इनफ है, या इससे भी एक स्टेप आगे कोशिश करनी चाहिए ताकि लोग जो है वो मैक्सिमम लेवल तक जो है वो स्किल्सफुल हो सकें? देखिए, गवर्नमेंट ने इस टाइम बड़े फास्टली इस पर काम किया है, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ वगैरह सुनी होगी पिछले साल में कि फैसलाबाद में फैक्ट्रीज के पास लेबर ख़त्म हो गई थी, मतलब स्किल बेस लेबर ही नहीं मिल रही थी बहुत सारी फैक्ट्रीज के अंदर। उसकी वजह क्या थी कि स्किल बेस एजुकेशन नहीं इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। तो अब गवर्नमेंट ने अपने तौर पे भी, जैसे कि मैंने डिजी स्किल का जिक्र किया है, इसको भी गवर्नमेंट फंड कर रही है, और उसके अलावा गवर्नमेंट ने टैप्टा के थ्रू और भी गवर्नमेंट के बहुत सारे अदारे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि आप फिजिकल जाके अपनी क्लासेस ले सकते हैं। और उन्होंने ये भी एक बहुत अच्छा इकदाम किया कि प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करके और उनको भी स्कॉलरशिप बेस्ड कोर्सेज दिए हैं कि वो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएं। तो ये बहुत बड़ा इकदाम है, और अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी फोर्स आ चुकी होगी जो कि स्किल्ड होगी, और बहुत सारे लोग बाहर के मुल्क जाके भी काम कर सकते हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी जो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला फैक्ट्रीज जो हैं वो अब लग रही हैं और प्रोडक्शन पाकिस्तान के अंदर हो रही है। तो ये बहुत ज़बरदस्त आगे मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान बहुत स्पीडली ग्रो होने जा रहा है, और एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बढ़ने जा रही है, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी और फैक्ट्रीज लगेंगी, एक्सपोर्ट में इजाफा होगा, इंपोर्ट में कमी होगी, जिससे हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी। सर नाजरीन को कोई आप मैसेज देना चाहें स्पेशली यूथ को? यूथ के लिए ये पैगाम है कि जो हमारा पाकिस्तान बनाने का मकसद था, कायदे आज़म ने पाकिस्तान को जो बनाया है वो एक इस्लामिक फलाही रियासत है। तो इस रियासत में रहते हुए हमने अब लोगों के हकूक़ का बहुत ख्याल करना है। अल्लाह ताला ने खुसूसी तौर पे कहा था कि मैं अपने हकूक़ माफ़ कर दूँगा, लेकिन अपने मखलूक के जो हकूक़ हैं उनको वो माफ़ नहीं करेंगे। तो आपको चाहिए कि लोगों के लिए आसानी पैदा करें, लोगों के लिए फलाह करें, और अपने मफाद से बाहर निकल के दूसरों के लिए काम करें, तभी हम एक कौम और एक माशरा बन सकेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। नाजरीन मेरे साथ मौजूद थे कलीम हफीज़ साहब जो कि पाकिस्तान के बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, जिनके साथ मेरी माशाल्लाह गुफ्तगू हुई एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर और स्किल्स के ऊपर। तो मुझे इनकी बहुत खूबसूरत एक बात ये लगी कि आसानियाँ पैदा करनी चाहिए लोगों के लिए। आखिर पे इन्होंने बहुत ज़बरदस्त ये मैसेज दिया है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। तो नाजरीन इसी के साथ आप अपने मेज़बान हाफिज़ फैसल को दीजिए इजाज़त। देखते रहें फ़ाइक न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।